यू आर वेलकम ऑन सीएमए हाइट्स चैनल। आज जो हम ये आपकी क्लास डिस्कस कर रहे हैं ये पे आपके पेपर नंबर 15 जो कि फाइनल लेवल का पेपर है। पेपर का नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ये फाइनल के सीएमए फाइनल के ग्रुप थर्ड का पेपर है। पेपर का नंबर है 15 और जो ये हम आज क्लास ले रहे हैं इस सब्जेक्ट की जो क्लास है इस क्लास का नंबर है 85। दिस 85 तो 85 इज बेस्ड ऑन दिस स्टडी मटेरियल जिसको हम स्टडी नोट्स को लेके हम ये नंबर आ रहा है, मतलब हम स्टडी नोट को रेफर कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ये नंबर हमारा जनरेट हो रहा है। तो हम इसका जो टॉपिक आपका कर रहे थे 6.5 सिमुलेशन कर रहे थे। तो सिमुलेशन में हमारा जो लास्ट सेक्शन सी है उसमें 6.5 टॉपिक सिमुलेशन चल रहा था। मैंने इलस्ट्रेशन आपके मैं कोशिश कर रहा था उनको एक्सप्लेन करने की। अब हम जो नेक्स्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो अगला इलस्ट्रेशन है वो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 33 है, क्योंकि हमने आपको 32 तक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे सिमुलेशन के। तो सिमुलेशन के जो सवाल हमने अभी तक कर लिए हैं ऑलरेडी वो उस जैसे ही अगले दो सवाल हैं और दिस विल बी प्रोबेबली द लास्ट क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक 6.5। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। इसमें इन सवालों में कुछ भी नया नहीं है। जो दो अगले सवाल हैं जो आपने पहले किए हैं सेम उस पे करने हैं, जो कि हमें फुल कवरेज एक तरह से देना है इस सब्जेक्ट का। तो हम इस चीज को अभी इन दोनों इलस्ट्रेशनों को हम कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने की। तो इलस्ट्रेशन नंबर 33 को शुरू करते हैं। The fit fit scientific laboratories engaged in the producing different type of high class equipment for use of साइंस यूजिंग साइंस लेबोरेटरीज। तो इनका ये कंपनी जो है साइंस लेबोरेटरीज के लिए अपना कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। द कंपनी हैज टू डिफरेंट असेंबली लाइन टू प्रोड्यूस इट्स मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट प्रेशर। इनका जो प्रोडक्ट है मोस्ट पॉपुलर प्रेशर है जिसके लिए दो असेंबली लाइन यूज करते हैं बनाने के लिए, असेंबली वन असेंबली A1 और असेंबली A2, राइट। द प्रोसेसिंग टाइम फॉर ईच ऑफ द असेंबली line is regarded as random variable and it is described by the following distribution। in short मैं आपको ये कहूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इनका इन प्रोसेस का जो ये दो असेंबली लाइन है इनकी जो प्रोसेसिंग टाइम है ये इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल तैयार किया है इन्होंने। तो सिंपली ये एक बात कह रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये प्रोसेस का टाइम मिनट्स में यहाँ दिया हुआ है तो इन्होंने चूज किया है 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट और 14 मिनट। तो इसका असेंबली वन पे जो प्रोबेबिलिटी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 0.10, 0.15, 0.40, 0.25 और 0.10। द सम विल बी वन ओनली। इनको अगर सम करेंगे तो हमेशा वन ही आएगा जैसा आप जानते हैं। सिमिलरली असेंबली 2 के लिए 0.20, 0.40, 0.20, 0.15 एंड 0.05। तो बेसिकली इस सवाल को अगर मैं बिल्कुल समझाऊं लॉ मतलब लेमन लैंग्वेज में, तो जो ये आर्टिकल मान लो एक ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके लिए पहले ये प्रोडक्ट A1 प्रोसेस से निकलता है, फिर ये A2 प्रोसेस से निकलता है और फिर आपका ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो दीज असेंबली लाइन इन सीरीज बेसिकली, तो ये सीरीज में है, पहले ये प्रोसेस होगा ये होगा, ऐसे करके ये चलेगा सिक्वेंशियल। मतलब दो एक प्रोडक्ट के लिए दोनों इसमें असेंबली लाइन यूज होंगी। अच्छा, यूजिंग द फॉलोइंग वेरिएबल नंबर जनरेट डाटा ऑन द प्रोसेस टाइम फॉर 15 यूनिट। 15 यूनिट के लिए हमें ये इस डाटा को यूज करके, इन रैंडम नंबर को यूज करके हमें सिमुलेट करना है प्रॉब्लम को। यूजिंग द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स जनरेट डाटा ऑन प्रोसेस टाइम्स फॉर 15 यूनिट ऑफ आइटम एंड कंप्यूट द एक्सपेक्टेड प्रोसेस टाइम फॉर द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, ये हमें एक एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा। फॉर द पर्पज रीड द नंबर वर्टिकली। जो ये रैंडम नंबर दिए हैं इनको हमें क्या करना है, वर्टिकली रीड करना है, राइट। ये रैंडम नंबर जो हमें दिए हुए हैं इसको प्रोसेस को सिमुलेट करने के लिए इनको हमें ऐसे पढ़ना है। ये इस तरह से एक लाइन समझ लो इनमें, टेकिंग फर्स्ट 2 डिजिट फॉर द प्रोसेस टाइम ऑन असेंबली A1, यानी कि ये नंबर जो इस तरह से होंगे 41, 34, 74, 76 इस तरह से ये होंगे। और पहले जो दो नंबर हैं वो प्रोसेस 1 असेंबली लाइन 1 के लिए हैं और अगले जो दो नंबर हैं वो 2 के लिए हैं। तो इन दोनों नंबरों को हमें यूज करके इसको सिमुलेट करना है। ये टोटल 15 होंगे, 1 2 3 4 5 5 × 3 15। तो ये 15
सेट ऑफ रैंडम नंबर दिया है प्रोसेस 1 और 2 के लिए, इसको सिमुलेट करके हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 15 यूनिट्स का हमें एक्सपेक्टेड प्रोसेस टाइम निकालना है और एवरेज टाइम निकाल के दिखाना है इस सिमुलेशन मेथड को यूज करते हुए। तो जैसा आप जानते हैं सिमुलेशन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक आप रेंज निकालेंगे प्रोबेबिलिटी मॉडल पे जो हमने पहले भी निकाली थी। तो इसके लिए इस प्रोसेस चूंकि ये साथ ही चलेगा तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व भी इसको साथ ही किया है, A1 A2 के लिए यहाँ पे इन्होंने ये निकाला है। तो देखिए ये ऐसे ही लिख लिया इन्होंने, 10 मिनट का टाइम प्रोसेस टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, 10 मिनट, 11 मिनट, 12, 13 और 14। पीआई ये प्रोबेबिलिटी है 0.10, 0.15, 0.40, 0.25 एंड 0.10। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इस प्रोबेबिलिटी को की कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते थे। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उससे रेंज डिसाइड करते थे। तो फॉर प्रोसेस A1, फॉर असेंबली लाइन A1, आई शुड स्पीक करेक्टली, फॉर असेंबली लाइन A1 दिस इज द कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जो आप पहले कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी के नाम से निकाल लेते हैं। इन्होंने यहाँ समेशन ऑफ पीआई मतलब जो प्रोबेबिलिटी है उसका समेशन यहाँ लिख दिया है, जिसको सिग्मा से यहाँ डिनोट किया है इन्होंने। तो देखिए क्या आएगा A1, ये अब इस तरह से सवाल आपका हो रहा है, मैं आपको और प्रिसाइजली कहूँ तो ये आपका 2 पार्ट में हो रहा है ये सवाल इस तरह से, ठीक है, A1 और A2 के लिए। तो P1 प्रोबेबिलिटी A1 प्रोसेस के लिए 0.10, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी भी यही होगी। 11 मिनट के लिए 0.15, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी दिस प्लस दिस हो जाएगी, ये आप पहले से ही आपने पहले भी किया हुआ है, इसमें ये प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे, अगले 12 मिनट के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है A1 असेंबली लाइन की 0.40, तो यहाँ जब ये सम करेंगे तो 0.65 आएगी। सिमिलरली 13 मिनट्स के लिए 0.65 प्लस 0.25 0.90 एंड 0.9 प्लस 0.1, 0.1 इज फॉर 14 मिनट्स, तो यू विल गेट 1 ऑलवेज। समीशन तो आपका प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगा, समीशन कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 पे जाकर रुक जाएगी। तो ऐसा करने के बाद आपको क्या करते हैं, जब आप कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं आप एक रेंज डिफाइन करते हैं। रेंज सिंपल कुछ भी नहीं, ये जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 नंबर यहाँ इससे रेंज डिसाइड करेंगे। जैसे ये 0.1 है तो हमारी रेंज क्या आएगी 0 से 9 तक, ठीक है। फिर ये 25 है तो क्या आएगी 10 से 24 तक। एक जो ये है उससे 1 कम रखें आप इसको, 0.65 पे क्या आएगी इससे अगला नंबर यानी कि 25 से 64 तक, और आगे क्या आएगी 90 के लिए 0.65 से 89 तक, 90 से 99 तक, ठीक है। तो ये हमेशा 100 नहीं जाएगी, ये 99 पे ही रुकेगी। इस तरह के रेंज आप बनाएंगे। सिमिलरली A2 प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, A2 प्रोसेस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी यहाँ दी हुई थी ये वाली A2 प्रोसेस की, इसको ये जो ये वाली प्रोबेबिलिटी दी हुई है ये वाली A2 असेंबली लाइन के लिए, तो A2 असेंबली लाइन के लिए जो ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इस प्रोबेबिलिटी से हम फिर एक कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी और रैंडम जो रेंज है वो बनाएंगे नंबर्स का। तो देखिए A2 के लिए, A2 असेंबली लाइन के लिए यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी 0.20 10 मिनट के लिए, राइट, 0.20 10 मिनट के लिए है, 11 मिनट के लिए 0.10, 12 मिनट के लिए 0.20 और आपका 30 मिनट के लिए 0.15, 14 मिनट के लिए 0.05। यहाँ फिर आप इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी यहाँ तो 0.2 ही आ जाएगी, 0.20 इसमें ये प्लस करेंगे, इसमें ये प्लस करेंगे आपका ये कुछ इसमें गलत लिखा है क्या, लेट मी सी, 40, ठीक है। तो ये 40 है, इन्होंने यहाँ 10 ये गलती से लिखा गया है इनसे, तो वी शुड करेक्ट इट, ये बेसिकली 4 होगा आपका, राइट। तो 0.20 प्लस 0.40 इज इक्वल टू 0.60, 0.60 प्लस 20 0.80, 0.80 प्लस 0.15, 30 मिनट के लिए 0.15 है तो ये 0.95 हो जाएगा, और फिर 0.05 इसमें प्लस करेंगे तो 1 पे जाके आपका कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड हो जाएगी यहाँ पे। फिर आप रेंज आसानी से कर सकते हैं, ये 20 है तो यहाँ 0 से 19 लिखना है, यहाँ 60 है तो 20 से मतलब इससे अगले नंबर 20 से 59, फिर यहाँ पे क्या करना है 60 से 79 क्योंकि यहाँ 80 है आपका, और ये आपका 80 टू 94 एंड 95 टू 99। इस तरह से आपने ये रेंज डिसाइड कर ली है दोनों प्रोसेस की। अब क्या करना है कि इन नंबर के कॉम्बिनेशन को यूज करके, ये जो रैंडम नंबर दिए हैं इससे हमें रैंडम नंबर को यूज करके सिमुलेट करना है प्रॉब्लम को, और अपना एक प्रोसेसिंग टाइम निकालना है 15
रैंडम नंबर सीरीज के लिए। तो 15 प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं। देखिए पहला आप देखिए क्या है, आपने रेंज लिख ली है, तो यहाँ आप इस तरह से रेंज लिखेंगे और पहला नंबर यूज करेंगे। देखिए पहला नंबर क्या है, आपने कहा कि 2 नंबर A1 के लिए यूज करने हैं, पहले फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट A2 प्रोसेस असेंबली लाइन के लिए यूज करने हैं। तो 41 एंड 34 पहला रैंडम नंबर सेट क्या हुआ, 41 एंड 34। तो देखिए 41 यहाँ लिया इन्होंने A1 प्रोसेस के लिए, 34 आपने यहाँ लिया A2 प्रोसेस के लिए। तो देखिए 41 पे आपकी रेंज क्या आती है, यहाँ पे 41 आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यानी कि 12 मिनट आएगा। तो ये 12 मिनट हो गया। और दूसरा क्या है इसमें, 41 के बाद 34 कहाँ आएगा A2 प्रोसेस में, 34 आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 11 मिनट, ठीक है। तो इस सेट ऑफ रैंडम नंबर जिसमें 2 पहले डिजिट जो हैं प्रोसेस असेंबली लाइन 1 के लिए यूज हो रहे हैं और अगले जो नेक्स्ट 2 डिजिट हैं या लास्ट 2 डिजिट हैं वो आपके असेंबली लाइन 2 के लिए यूज हो रहे हैं, A2 के लिए यूज हो रहे हैं। तो इससे जो हमने निकाला वो क्या निकाला, इन दोनों रैंडम नंबर को यूज करके हमने क्या निकाला, प्रोसेसिंग टाइम 12 मिनट और 11 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, मैंने बताया था ना प्रोसेस सीरीज में है ये, मतलब एक के बाद एक है, तो आपका 23 मिनट का टाइम, 23 मिनट्स लगेंगे आपको अगर आप ये रैंडम नंबर सेलेक्ट करते हैं तो, राइट। अगला रैंडम नंबर पढ़ना है, इन्होंने लिखा है कि हमें वर्टिकली लिखना है, इनको वर्टिकली यूज करना है। तो अगला रैंडम नंबर प्रोसेस A1 के लिए 74, प्रोसेस A2 के लिए या असेंबली लाइन A2 के लिए 76। 74 और 76 पे देखिए क्या टाइम आता है। 74 आपका कहाँ फिट होता है, यहाँ पे A1 के लिए 13 मिनट आता है और 76 कहाँ पे आता है, 76 आपका यहाँ पे आ जाता है। तो ये 12 मिनट, यानी कि अगर मैं इस सेट को यूज करूं 74 पे 13 मिनट ये आता है और 76 पे 12 मिनट आता है। तो टोटल आपका टाइम कितना हो गया, 25 मिनट, राइट। इस तरह से आप अगला नंबर रैंडम नंबर यूज करेंगे 49 एंड 43। तो A1 के लिए देखिए 49 कहाँ आता है, 49 आपका यहाँ पे आ जाता है यानी कि 12 मिनट और 43 कहाँ पे आता है, 43 यहाँ पे आता है 11 मिनट। तो देखिए थर्ड के लिए 49 12 मिनट और 43 11 मिनट, इस तरह से आपका कितना आ गया, 23 टोटल आ गया। तो इसमें तो कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अभी आप जो आपका 4 नंबर का रैंडम सीरीज है उसको लीजिए 83 एंड 43। तो 83 इसके लिए पहले के लिए 83 कहाँ फिट होगा, यहाँ पे होगा 13 मिनट आएगा 83 और 43। और 43 दूसरे के लिए लीजिए तो 43 विल बी समवेयर हेयर इन दिस रेंज, तो टाइम विल बी 11 मिनट, राइट। तो 13 एंड 11, 13 83 के लिए और 43 के लिए 11, ठीक है। तो इस तरह से टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 13 प्लस 11 इज इक्वल टू 24, राइट। पांचवी सीरीज के लिए लेते हैं 11 एंड 83, पहले 2 डिजिट प्रोसेस आपके सॉरी असेंबली लाइन A1 के लिए हैं, तो 11 और 83 किसके लिए, A2 के लिए हैं। तो 11 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 11 मिनट और 83 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 13 मिनट अगेन। तो देखिए 11 पे 11 मिनट और 83 पे 13 मिनट, ठीक है। और सेम इन्होंने यहाँ भी यूज किया, छठा भी एक ही चीज यूज किया है, कि देखते हैं देखिए क्या फिर 19 और 15 इन्होंने कहाँ यूज किया इसको, इन्होंने कुछ गलत यूज कर लिया आई बिलीव। ये वाला इन्होंने जो छठा वेरिएबल है आपका ये थोड़ा गलत यूज कर लिया है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये इन्होंने जो 6 नंबर की रैंडम सीरीज दी है ना, ये 19 एंड 15 है, ठीक है। ये क्या है, 19 एंड 15 है। तो 19 पे आप कहाँ जाएंगे, 19 आप यहाँ आएंगे 11 आएगा और 15 कहाँ आएगा, 15 आपका यहाँ पे आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। इन्होंने क्या यूज किया है, इन्होंने 11 और ये 10 की जगह ये इन्होंने यहाँ गलती की हुई है सवाल में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलती है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अगर प्रोसेस पता है तो कोई दिक्कत नहीं। दिस इज समथिंग रॉन्ग बेसिकली, क्योंकि रैंडम नंबर यहाँ इन्होंने गलत यूज कर लिए। यहाँ पे 19 यूज होना था और यहाँ पे आई थिंक 15 था, कितना था वो, यहाँ पे क्या था 15, राइट। तो इससे टाइम आपका 10 मिनट आ जाता है यहाँ के लिए, तो ये गलत हो गया बेसिकली। अब मैं आप इसको सही करके अपनी बुक में लिख लीजिए। यहाँ पे जो आपका ये रैंडम नंबर है ये आपका आएगा 19 और यहाँ आएगा आपका 15,
तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम जो आएगा ये 10 मिनट आएगा, और वहां पे भी आई बिलीव 10 ही मिनट आ रहा था। कितना आ रहा था 19 और 15 के लिए? 19 और 15, हाँ दोनों अच्छा इसमें तो 11 आएगा, 19 तो यहाँ 11 में आएगा, तो 11 एंड 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका ठीक हो जाएगा ये 11 मिनट, ये वाला, ये तो आपका 11 मिनट ठीक हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रेंज में आ गया। यहाँ आपका ये गलत हो गया, तो यहाँ आपका टाइम कितना आएगा? 10 मिनट आएगा। तो ये आपका इस तरह से ये बदल जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती है इस सवाल में, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। बस प्रोसेस आप समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, ये तो सिंपल स्टेप है, कई बार गलती हो जाती है। चलिए 7वां रैंडम नंबर यूज करते हैं। इसमें देखिए 36 और 02, तो 36 कहाँ फॉल करेगा? 36 यहाँ पे फॉल करेगा, 12 मिनट टाइम लगेगा, और 36 02 कहाँ आएगा? ये 10, तो 12 और 10 आना चाहिए 7 पे, 12 और 10 बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा अब मैं थोड़ा तेज बढ़ूंगा, 94 एंड 45, 94 कहाँ आएगा? 94 आपका यहाँ पे आएगा 14 मिनट, 94 एंड 45, 45 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा आपका, इसके लिए करस्पॉन्डिंग आपका 11 हो जाएगा, तो 14 मिनट और 11 मिनट। देखिए 8 के लिए 14 मिनट और 11 मिनट। ठीक है, राइट। अगला क्या है? 54 एंड 15, तो 54 कहाँ पे आएगा? 54 आपका आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 12 मिनट A1 के लिए, और 15 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 10 मिनट। तो देखिए ये आपका जो 9th सीरीज है उसमें क्या जाना चाहिए आपका? 12 मिनट और 10 मिनट आना चाहिए। 9th पे क्या आना चाहिए? 12 मिनट, 12 मिनट आना चाहिए और 10 मिनट आना चाहिए, तो ये 22 हो गया इस तरह से। 10 के लिए देखते हैं 75 एंड 05, 75 will be here 13 मिनट, एंड 05 will be here 10 मिनट, तो 13 और 10, 10 के लिए देखिए 13 और 10 बिल्कुल ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम 00 एंड 89, 00 तो आपका यहीं आ जाएगा, यानी कि 10 मिनट, और 89, 89 कहाँ जाएगा? 89 आपका, 89 आपका आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 89, आई एम सॉरी 89 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका 13, तो 10 और 13 आ जाएगा। ठीक है, 10 और 13, 10 और 13, राइट। आगे चलते हैं, देखिए 08 एंड 80, 08 कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 10 मिनट, एंड 80, 80 विल बी हेयर, तो 10 मिनट एंड 13 अगेन, तो इट विल बी 10 एंड 13। ठीक है, इससे 23 आ जाएगा आपका, ये कम्युलेटिव टाइम जो देखेंगे या टोटल टाइम जो देखेंगे आप। उसके बाद चलते हैं 08 80 हमने कर लिया था। 74 एंड 28, 74 कहाँ आएगा? 74 यहाँ पे आएगा, 13 मिनट करस्पॉन्डिंग टाइम होगा, 74 यहाँ पे आएगा, और 13 मिनट करस्पॉन्डिंग टाइम आएगा, और 28 कहाँ आएगा? 28 आपका यहाँ पे आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग टाइम 11 आएगा। ठीक है, तो 13 एंड 11, राइट। तो देखिए कितना आ रहा है? 13 एंड 11, राइट। 14 नंबर का देखते हैं, 34 एंड 24, 34 पे कहाँ आएगा आपका? 34 यहाँ पे आएगा A1 के लिए, तो करस्पॉन्डिंग टाइम कितना हो जाएगा? 12 मिनट, एंड 24 आपका यहाँ पे आएगा, तो 11 मिनट। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? 12 एंड 11, देखिए ये 12 और ये 11, राइट। अगला देखते हैं 15 नंबर का लास्ट सिमुलेशन जो है 93 और 09, 93 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 14 मिनट के लिए, और 09 आपका यहाँ पे आ जाएगा 10 मिनट के लिए, तो 14 और 10। ठीक है, तो 14 और 9 पे करस्पॉन्डिंग 10 मिनट। तो इस तरह से आपका ये सारा सिमुलेशन इन्होंने कर दिया। केवल इसमें जो प्रॉब्लम थी वो आपकी किस में प्रॉब्लम थी? 6 नंबर का जो सिमुलेशन किया है, ये गलती हो गई है इसको करने में, यहाँ पे आपका टाइम गलत आएगा। तो इस तरह से आप इसको टोटल को सम कर लेंगे, मैं इसको पूरा चेक भी नहीं कर रहा, आप सम आराम से कर लेंगे। यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग टाइम था हम वो सही से लिख लेंगे। क्या था यहाँ पे, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका क्या था? ये 6 नंबर का था ना सिमुलेशन, 19 और 15। तो 19 पे क्या आएगा आपका? 19 पे आपका आएगा 11, और 15 पे क्या आएगा आपका? 10। ठीक है, ठीक है, 11 और 10, 11 और 10। तो 6 नंबर वाले सिमुलेशन में केवल ये तो 11 ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ पे केवल आ जाएगा आपका 13 की जगह ये वाला, सॉरी मैं गलती कर दिया, ये वाला आपका ठीक है, ये केवल आपका 10 हो जाएगा, तो ये आपका 21 आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो ये सम देख लीजिएगा, ठीक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, आई एम नॉट चेकिंग इट। और यहाँ पे आपका 2 कम हो जाएगा तो ये 165 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी 347 आ जाएगा आपका। तो कम्प्लीट ये एवरेज प्रोसेस टाइम निकाल लेंगे, इसमें 15 से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज प्रोसेस टाइम A1 के लिए क्या आएगा, A1 के लिए आपका आ जाएगा 182 डिवाइडेड बाई 15। सिमिलरली A2 के लिए कितना आएगा, 165 डिवाइडेड बाई 15। तो इससे टाइम निकल जाएगा यहाँ पे। और टोटल के लिए कितना आ जाएगा, 347 डिवाइडेड बाई 15। तो ये आपका एवरेज टाइम आ जाएंगे। यहाँ इन्होंने निकाली है, बस जरा सी ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से इन्होंने एवरेज टाइम फॉर प्रोसेस A1 या असेंबली लाइन A1 12.13 आया। ये कुछ अलग आएगा क्योंकि आप 165 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रोसेस टाइम फॉर द प्रोडक्ट जो निकल के आएगा वो ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप सिमुलेशन करेंगे तो आपको एक अपना एवरेज प्रोसेस टाइम पता चल जाएगा। आई थिंक सिमिलर सवाल है जैसे हमने पहले भी किए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अगला मैं अंतिम सवाल इस टॉपिक का 6.5 सिमुलेशन का 34 नंबर का जो इलस्ट्रेशन है आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको हम पढ़ते हैं। ए बिजनेसमैन इज कंसिडरिंग टेकिंग ओवर ए सर्टेन न्यू बिजनेस। ये बिजनेसमैन है, ये कुछ नया बिजनेस लेना चाहते हैं। बेस्ड ऑन द पास्ट इंफॉर्मेशन एंड द ओन नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन है और उनके पास जो नॉलेज है उसके बेस पे उन्होंने कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्कआउट किया है मंथली कॉस्ट और रेवेन्यू का। तो ये इन्होंने दिया है। देखिए कोई भी जैसे आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आप पूरा उसका हिसाब किताब लगाते हैं कि उसमें क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन हिज नॉलेज एंड जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल, उसने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डेवलप किया है कॉस्ट और सेल रेवेन्यू का। वो चाहता है कि मैं पहले पता कर दूं कुछ रैंडम नंबर वेरिएबल का सिमुलेशन टेक्निक का यूज करके कि प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस के नहीं। यूज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स टू बी यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ये कॉस्ट अकाउंटेंट का काम भी होता है कि वो बिजनेस मॉडल को इवेल्युएट करे। तो सिमुलेशन इज द वन ऑफ द टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द बिजनेस मॉडल एज वेल। ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली नेट रेवेन्यू। तो ये क्या करवाना चाह रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाह रहा है मंथली नेट रेवेन्यू का। ये सीक्वेंस नंबर यूज करने हैं आपको। कितने नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई बिलीव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 नंबर ही हैं सीक्वेंस 1 में, और सीक्वेंस 2 में भी अगेन 20 नंबर ही हैं। क्या करना है, रिपीट द, अच्छा ओके। तो एक तो सवाल ये है आपका कि इन 20 सीक्वेंस को यूज करके आप, ठीक है, इसमें इन्होंने किया है 20 सीक्वेंस को यूज किया है। ये पहले नंबर आपके किसके हैं, ये कॉस्ट के हैं और ये रेवेन्यू के हैं सीक्वेंस 2 वाले, है ना। ऐसे यूज किए होंगे इन्होंने, देखते हैं जस्ट ए मिनट, लेट मी सी। 3972, हाँ राइट। इन्होंने क्या किया है कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये कॉस्ट के लिए यूज किया है, ये वाला जो सीक्वेंस 1 है, और सीक्वेंस 2 इन्होंने रेवेन्यू के लिए यूज किया है। तो इससे इन्होंने मॉडल डेवलप भी किया है एक। और क्या कह रहा है, रिपीट द एनालिसिस इन ए बाय यूजिंग द फॉलोइंग नंबर। तो ये कह रहा है कि एक बार इनको यूज करके भी बताओ। तो आपकी पुस्तक में तो केवल एक को ही यूज किया गया है, इन्होंने तो इतना ही करके छोड़ दिया। मतलब मैं अगर कहूँ प्रिसाइजली तो बी पार्ट इन्होंने किया ही नहीं है किताब के अंदर। आपकी जो बुक है, स्टडी मटेरियल है, इसके अंदर इन्होंने ये पार्ट नहीं किया है। बट यू कैन डू इट बिकॉज इट इज ए जस्ट रिपीटेशन ऑफ द प्रोसेस। यू हैव टू जस्ट यूज दीज नंबर ऑफ सीक्वेंस, अपना आप कर सकते हैं इसको। और करने के बाद फिर आप जो है इसका मॉडल खुद से डेवलप कर सकते हैं, दोनों के बीच आप कर सकते हैं। तो मैं उतना ही बता दे रहा हूँ जितना बुक में किया है, ये आप खुद से कर सकते हैं घर में अपना यूज करके इसको। और इसमें कोई ऐसा इशू भी नहीं है। एनी इशू इज देयर, लेट मी नो थ्रू कमेंटिंग, राइट। तो सिंपल है जैसा हम करते हैं कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है किसके लिए, कॉस्ट के लिए और रेवेन्यू के लिए, सेल रेवेन्यू के लिए, उनकी आप कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालिए पहले तो।
फिर कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी से रेंज निकालिए और रेंज में ये रैंडम नंबर को फिट करके अपना जो है उसमें कॉस्ट और रिवेन्यू को निकालेंगे और फिर हर एक सिचुएशन में, क्योंकि 20 रैंडम नंबर है तो 20 सिचुएशन आपके सामने आएंगी, उसमें आपका नेट रिवेन्यू पता चलेगा, राइट। तो ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट का देखते हैं, 0.1, 0.1, 0.4, 0.2, 0.2। तो इन्होंने यहाँ लिया हुआ है 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ओ सॉरी, ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी, 0.1, 0.1, 0.4, 0.2, 0.2 ये सेम लिया हुआ है और रिवेन्यू की ये लिए। तो ये कहो तो मैं कहूँ कि ये वाली टेबल आपको जस्ट यू हैव टू, ये तो कुछ गलत लिया हुआ है इन्होंने, 0.05 व्हाट एग्जैक्टली इट इज, 11224 21, ओके ओके, दिस इज ओके ओके। तो यहाँ एक केवल एक में क्या है, इन्होंने रिवेन्यू का ही है, यहाँ कॉस्ट के सामने ये नहीं है, ठीक है, नो इशू, इट इज ओके। तो ये वाली जो टेबल है इसको आप यहाँ पे ले आइए। इसमें ये कॉलम नया है, बेसिकली मैं जो कॉलम नए हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं है और रेंज नहीं है। सिमिलरली आपकी यहाँ पे कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं है और रेंज नहीं है। नया मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी तो आपने जैसे पहले किया है वैसे ही ये करना है। तो ये देखिए 0.1 से हमने कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली, 0.1, फिर अगेन इसमें जोड़ा 0.2, फिर अगेन इसमें 0.4 जोड़ा, 0.6 को प्लस करने के बाद 0.8 एंड 0.8 को प्लस करने के बाद 1। तो इस तरह से आप रैंडम रेंज फिर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 0.1 यानी कि 10 है, 0 से 9, 10 से 20, 10 से 19 सॉरी, और ये फिर क्या आएगा 20 से 59, 20 टू 59, 60 टू 79 एंड 80 टू 99, 80 टू 99। तो ये रेंज हो जाएगी। सिमिलरली आप रेवेन्यू साइड पे जाइए या आप ये इस पे, ये रेवेन्यू साइड की है, ठीक है। ये कॉस्ट गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, ये कॉस्ट नहीं है, ये रेवेन्यू है, बेसिकली ये गलत लिखा हुआ है, राइट। तो ये दिस इज द बेसिकली रेवेन्यू, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.15 और 0.05 ये यहाँ पे दिए हुए हैं। कितनी रेवेन्यू आ सकती है। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.1, इसको यहाँ प्लस करेंगे 0.2, इसको अगेन प्लस करेंगे 0.4, इसको अगेन प्लस करेंगे 0.8, मतलब ये इस तरह से आप प्लस करिए। तो 0.8 प्लस 0.15, 0.95, 0.95 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 1। हमेशा ये 1 ही रहेगी, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। फिर यहाँ रेंज बताइए, तो देखिए 0.1 का मतलब है 10, यानी कि 0 से 9, 10 से 19, फिर कितना होगा 20 टू 39, क्योंकि ये 40 है, और ये 0.8 यानी कि 79, 42, 79, 82, 94 एंड 95 टू 99। तो ये आपका ये इस तरह से रैंडम रेंज रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए रैंडम रेंज तैयार हो चुकी है। ये रैंडम रेंज तैयार हो चुकी है, ये कॉस्ट के लिए है, ये रेवेन्यू के लिए है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस जस्ट नंबर फिट करने हैं। इस नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें कॉस्ट और रेवेन्यू लिखने हैं और फिर पता करना है कि इन 20 सिचुएशन में हमारी क्या हमें नेट रिवेन्यू मिलेगा, राइट। चलो तो करते हैं पहला। ये बी तो इन्होंने किया ही नहीं, तो इसको अभी कंसीडर नहीं करते हैं, ये वाले को यूज करते हैं। 82 कॉस्ट के लिए और 39 रिवेन्यू के लिए, पहला रैंडम नंबर। तो 82 पे क्या आएगा, 82 देखिए यहाँ आता है, आपकी कॉस्ट कितनी होगी 21,000 एंड दूसरा क्या था ये नंबर मैं भूल गया, 39 पे क्या होगा आपका, 39 पे रिवेन्यू 21,000। तो देखिए 82 पे कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 82 रैंडम नंबर पे 21,000, रिवेन्यू कितना आ गया 21,000। तो आपका मंथली रेंट रिवेन्यू 0 हो गया, मतलब कुछ आपको जितनी कॉस्ट है उतने रिवेन्यू आया। अगला रैंडम नंबर का सेट यूज करते हैं। तो अगला रैंडम नंबर का सेट क्या है, 84 कॉस्ट के लिए और रिवेन्यू के लिए 72। तो देखते हैं 84 और 72 पे क्या आता है। कॉस्ट के लिए 84 यानी कि 21,000 और रिवेन्यू के लिए 72। तो रिवेन्यू के लिए 72, रिवेन्यू के लिए आपका क्या है ये 72 कहाँ पे आएगा, 72 आपका यहाँ पे आएगा 22,000, राइट। तो 21 एंड 22 कॉस्ट के लिए 21,000 और रेवेन्यू के लिए 22,000। तो आपका क्या हुआ
मंथली नेट रेवेन्यू कितना आ गया आपका 1000 ओनली। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए ये जो कॉस्ट लिखा हुआ है, ये कॉस्ट जो लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ रेवेन्यू आएगा। ठीक है, थर्ड सेट देखते हैं। थर्ड सेट में क्या है रैंडम नंबर हमारे पास है 28 एंड 38। तो कॉस्ट के लिए 28 कहाँ पे आएगा, 28 यहाँ पे आ जाएगा, कॉस्ट के लिए 19,000, 28 एंड दिस 38, तो 38 यहाँ पे आ जाएगा 21,000। ठीक है, तो देखिए हम यूज करते हैं इसमें 28 पे 19,000 की कॉस्ट है, 19,000 की कॉस्ट है और रेवेन्यू कितना है 21,000, यानी कि मंथली नेट रेवेन्यू आपको 2,000 का यहाँ पे फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगली सिचुएशन देखते हैं, यानी कि फोर्थ रैंडम नंबर का सेट देखते हैं। फोर्थ रैंडम नंबर का सेट है 82 एंड 29। ठीक है, कितना है 82 एंड 29। तो 82 एंड 29 पे क्या आएगा, 82 पे देखिए 21,000 एंड 29 पे कितना हो गया 21,000, तो नेट सिचुएशन इज जीरो। फोर्थ सेट में देखिए 82 एंड 29 पे जीरो हो गया आपका, क्योंकि दोनों जगह कॉस्ट और रेवेन्यू एक सा हो गया। पांचवा सेट देखते हैं रैंडम नंबर का। पांचवा सेट है 36 एंड 71। ठीक है, क्या है 36 एंड 71। तो 36 पे क्या आएगा, देखिए 36 पे आपका आएगा 19,000 और 71 पे कितना आएगा 22,000। ठीक है, तो कॉस्ट आपका कितना हो गया 71 पे 36, ये वाला सॉरी, ये आपका होगा 19,000 और 22,000, तो यानी कि 3,000 का फायदा हो गया। अच्छा, छठा सेट देखते हैं 6 6 1 2 3 4 5 और 6, 92 एंड 83। ठीक है, 92 और 83 पे क्या क्या है वैल्यू, 92 पे है आपका 21,000 और 83 पे आपका कितना है 23,000, तो अगेन 2,000 का होगा। देखिए 92 एंड 83 पे 2,000 का हो गया, क्योंकि कॉस्ट आपकी 21,000 है और रेवेन्यू आपका कितना है, रेवेन्यू आपका है 23,000, तो यानी कि 2,000 रेवेन्यू ज्यादा है। सेवंथ नंबर का सेट देखते हैं। सेवंथ नंबर पे क्या है 73 एंड 19, राइट। तो 73 और 19 पे देखिए क्या देखते हैं, पहला नंबर जो है 73 कॉस्ट के लिए है, दूसरा नंबर रेवेन्यू के लिए है। तो 73 पे देखिए 73 पे आपका 20,000 और 19 पे आपका कितना है 20,000, तो नेट सिचुएशन इज जीरो। ठीक है, तो सातवें नंबर पे देखिए क्या आ रहा है 20 और 20 यानी कि जीरो, राइट। ओके, 8 नंबर पे देखते हैं क्या है। आठवें नंबर पे आपका देखिए ये है आपका 91 और 72, 91 एंड 72। तो 91 पे क्या है, 91 पे आपका है देखिए 91 पे आपका है 21,000 कॉस्ट और 72 पे आपका क्या है ये 22,000 रेवेन्यू, यानी कि 1,000 का फायदा होगा आपको। तो ये देखिए आठवीं सिचुएशन पे 1,000 रुपए का आपका नेट रेवेन्यू आ गया। नाइन्थ सिचुएशन में देखिए, नाइन्थ सिचुएशन में क्या है 63 एंड 92, 63 एंड 92, राइट। तो 63 एंड 92 के सेट पे क्या आता है, 63 पे देखिए 20,000 और 92 पे देखिए 92 पे हम कहाँ पे हैं, 92 पे हम हैं 23,000। ठीक है, तो इस तरह से नाइन्थ सिचुएशन में देखिए 20,000 और 23,000। ठीक है, 20,000 एंड 23,000, तो आपका कितना आ गया नेट मंथली रेवेन्यू कितना हो गया 3,000 यहाँ पे हो गया। 10th सेट के लिए देखते हैं। 10वें सेट में क्या रैंडम नंबर है 29 एंड 59। ठीक है, 29 एंड 59, तो देखिए 29 और 59 के लिए 29 आपका यहाँ पे आ जाएगा 19,000 और 59 आपका कितने में आ जाएगा यहाँ पे 22,000, तो 2,000 का अगेन फायदा होगा। 19,000 और 22,000 सॉरी 3,000 का, 19,000 कॉस्ट है और 22,000 यहाँ पे सेल रेवेन्यू आएगा। 11 सिचुएशन में देखते हैं। 11 सिचुएशन में हमारे पास 27 एंड 49, 27 एंड 49,
तो 27 पे कॉस्ट क्या है, देखिए 27 पे आपका कॉस्ट है ये रहा 19,000, 19,000। और 49 पे कितना आ गया, 49 पे आपका ये आ गया 22,000। तो फिर अगेन 3,000 का होगा। 11 नंबर पे देखिए, 11 नंबर पे फिर आपका 3,000 का नेट रिवेन्यू आ गया। 12 नंबर पे देखते हैं, 12 वाली में क्या है हमारे पास 40 एंड 80, राइट। ये 40 कॉस्ट के लिए नहीं, सॉरी हमने यहाँ देखना है 26 एंड 39, 26 एंड 39, राइट। तो 26 एंड 39 देखते हैं। 26 और 39 के लिए 26 पे 19,000 कॉस्ट है और 39 पे 21,000 रिवेन्यू है। 2,000 का फायदा होगा इसमें 12वीं सेशन पे, बिल्कुल ठीक है। 2,000 का यहाँ पे आपको ये नेट रिवेन्यू मंथली आ रहा है। 13 नंबर का रैंडम सीरीज लाते हैं ढूंढ के। 13 नंबर का है आपका, दिस इज 13 नंबर इज 92 एंड 72, 92 एंड 72। तो 92 पे क्या है सर, 92 पे कॉस्ट देखिए, 92 पे 21,000 है और 72 पे यहाँ जाएगा ये आपका 22,000 है, यानी कि 1,000 का फिर आपको नेट रेवेन्यू आ रहा होगा मंथली। तो ये सिचुएशन हम देखते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे आपका देखिए 92 एंड 72 पे 1,000 का नेट रेवेन्यू आ रहा है। 14 नंबर पे जाते हैं, तो 14 नंबर में हमारा ये है 63 कॉस्ट के लिए रैंडम नंबर है और 94, 63 और 94 14 नंबर का सेट है। तो इसको यूज करते हैं हम। 63 पे क्या है, 63 पे देखिए हम यहाँ है 20,000 और 94 हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं 23,000, ठीक है। तो इस सिचुएशन को देखते हैं 14 नंबर की, 3,000 का आपको ये आपको मंथली नेट रेवेन्यू 3,000 आ रहा है। 15 नंबर की सिचुएशन को देखते हैं। 15 नंबर 1 2 3 4 5 83 एंड 04, 83 एंड 04 ये 15 नंबर का आपका सेट है। तो 83 एंड 04 पे देखिए क्या आपकी वैल्यू आती है निकल के। 83 पे 21,000 का कॉस्ट है और 04 पे आपका 19,000 का, ये आपका क्या है 19,000 का रिवेन्यू है। तो 2,000 का लॉस आएगा 15 सिचुएशन में। देखिए आपका आ गया 21,000 और 19,000। 16वें नंबर के रैंडम नंबर यूज करते हैं। 16 नंबर का, 16 नंबर का देखिए यहाँ पे आपका आ गया 02 कॉस्ट के लिए और रिवेन्यू के लिए 92, ठीक है। 02 पे कितना कॉस्ट आ रहा है आपका 17,000 और 92 पे कितना रिवेन्यू आ रहा है आपका 23,000। तो 5,000 का नेट आपको रिवेन्यू होगा मंथली सिचुएशन नंबर 16 में। 17 और 23 आ रहा है, सॉरी ये देखते हैं 17 और 23, इसको दोबारा वेरीफाई करते हैं। 92 पे क्या आता है हमारा, 92 पे हमारा क्या आता है, 92 पे ये रहा 23,000 और 17,000, ये है ना, ठीक है। तो 6,000 का फर्क आएगा, 17 और 6 23। तो 16 नंबर की जब रैंडम नंबर हम यूज करेंगे 16 नंबर वाले, तो हमें क्या मिलेगा 6,000 का नेट रिवेन्यू मिलेगा। 17 नंबर का देखते हैं सीक्वेंस। तो 17 में आपका 17 में आपका है 10 और 72, 10 और 72, ठीक है। तो क्या आएगा इस पे, 10 पे देखिए आपका कॉस्ट कितनी है, 10 पे आपकी कॉस्ट है 18,000 और 72 पे आपका 22,000, यानी कि ये 18 और 22। तो देखिए 17 नंबर पे क्या है 18 और 22, 4,000 का आपको मंथली नेट रेवेन्यू मिल रहा है। 18 नंबर का रैंडम नंबर लाते हैं ढूंढ के, 18 सीक्वेंस के। तो कहाँ पे है, ये रहे 18 में देखिए आपके क्या है 39 और 18, 39 और 18। तो देखिए 39 पे हमारा क्या है, 39 पे हमें क्या मिलेगा, 39 मिलेगा 19,000 की कॉस्ट और 18 पे मिलेगा क्या 20,000 का रेवेन्यू। तो 1,000 का हमारा 18 नंबर वाली सिचुएशन में 1,000 रुपए का नेट मंथली रेवेन्यू आएगा प्लस में। 19 नंबर के रैंडम नंबर देखते हैं। 19 नंबर का जो सीक्वेंस है इसमें 10 और 9 है, 10 और 9 है। कॉस्ट के लिए 10 है, रिवेन्यू के लिए 9 है।
तो देखो जी, कॉस्ट के लिए 10 है, कॉस्ट के लिए 10 है तो 18,000 और रिवेन्यू के लिए 9 है तो 19,000। इस केस में भी हमें 1,000 का फायदा होगा। तो देखिए 1,000 का हमें फायदा हो गया। 10 रैंडम नंबर पे करस्पॉन्डिंग कॉस्ट 18,000 है और 9 रैंडम नंबर पे करस्पॉन्डिंग रिवेन्यू 19,000 है। लास्ट सिचुएशन को हम देखते हैं। 20वां रैंडम नंबर जो सीक्वेंस है, इसमें देखिए 10 है कॉस्ट के लिए, ये रहा, और 0 है रिवेन्यू के लिए, राइट, 0 है रिवेन्यू के लिए। देखिए 10 में आपका क्या आता है, 10 में आपका 17,000 कॉस्ट आती है और रिवेन्यू जब 0 होता है तो किस रेंज में आता है, 19,000 वाली रेंज में आता है। तो 2,000 का फिर भी फायदा रहेगा आपको। तो ये 20, आई एम सॉरी, लेट मी चेक अगेन व्हाट एग्जैक्टली द नंबर इज। दिस इज 10 एंड 0। तो 10 के केस में हमारा, ओह, ये 10 के केस में हमारा कॉस्ट आएगी 18,000। हमने वहां गलत रीड कर लिया था। 10 के केस में हमारी 10 नंबर होगा तो कॉस्ट आएगी 18,000 और 0 जब रिवेन्यू का रैंडम नंबर होगा तो हमारी रिवेन्यू आएगी 19,000। तो इस केस में हमें जो है वो 1,000 का नेट मंथली रिवेन्यू मिलेगा। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए हमारे जो नेट मंथली रिवेन्यू है उसके केवल एक केस में हमें यहाँ पे लॉस आया है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो ये सम इसका 35,000 रहेगा और एवरेज अगर करेंगे तो ये 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका नेट रिवेन्यू मंथली क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, 1750 रुपए पर महीना इस प्रोजेक्ट में फायदा हो सकता है अगर इन रैंडम नंबर पे सिमुलेट किया जाए। तो ये तो वो सवाल है जो बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये आप होमवर्क समझ लो या जो किताब में नहीं दिया है, जैसे आपने ये यूज किया है इस सीक्वेंस पे भी ये आपको सिमुलेट करना है और अपना प्रॉफिट निकाल के देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये मेरे हिसाब से सिमुलेशन मैंने बना दिया। इसको आप खुद से कर सकते हैं, सिमिलर प्रोसेस को अपनाना है। हो सकता है आपके रिजल्ट कुछ अलग आएंगे, इसलिए ये कहना करवाना चाह रहा है। तो एज ए प्रैक्टिस यू कैन डू इट। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर लेट मी नो थ्रू द कमेंटिंग ओनली। और अब आपका ये सिमुलेशन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला नेटवर्क एनालिसिस, ये हम अगली क्लास में लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।